हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो भी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ सब अपने ससुर जी की पसंद का लेके आई हूँ। उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है तो बस आज वही सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ 1 कप धुली हुई उड़द की दाल में 2 चम्मच ली है उड़द की छिलके वाली दाल। इसे अच्छे से हाथों से मसल के 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेते हैं और इसे 30 से 35 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। यहाँ 4 से 5 आलू को मैंने साफ पानी से धो लिया है और इसमें कुकर में ऐड करेंगे और थोड़ा पानी मिलाकर इन्हें भी उबलने के लिए रख देते हैं। और यहाँ लिया है मैंने एक पैन, कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। इसमें लेना है आधा कप देसी घी। आप देखते जाइए कितनी गजब की आज रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ बेसन को सुनहरा होने तक हमें भून लेना है। जितना मैंने घी का मेजरमेंट बताया है उतना ही आप डालिएगा, ना कम ना ज़्यादा। तो बिल्कुल परफेक्ट आपका ये बनके तैयार होगा। तो जितनी देर में ये भुनता है आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। तो यहाँ लेना है कढ़ाई में सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से पक जाए इसमें जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक लिया है। आप चाहो तो अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च को बीच में से कट करके लिया है। अदरक को हल्का सा भून लेते हैं और जब ये अदरक भुन जाए तो बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लूंगी यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, यही सारे मसाले हमें लेने हैं। 1 चम्मच भर के मैंने मटर पनीर मसाला लिया है और इसे भून लेते हैं। भूनने के बाद 2 से 3 टमाटर को मैंने पीस के लिया है, तो टमाटर भी यहाँ ऐड कर लेते हैं और टमाटर को मिला के भी इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और उतनी देर में हम अपना बेसन देख लेते हैं कि बेसन की क्या कंडीशन है। जब आपको लगे कि बेसन 50% भुन चुका है तो उसमें 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ सूजी ली है। स्टार्टिंग में सूजी नहीं लेनी है, जब बेसन थोड़ा भुन जाए उसके बाद हमें सूजी लेनी है। फिर दोनों को मिक्स करने के बाद इसे फिर से भूनना है जब तक कि ऊपर घी ना आने लगे। घी जितना मैंने बताया है उतना ही लीजिएगा, ना कम लेना है और ना ही ज़्यादा लेना है। और देसी घी लीजिएगा, इसमें रिफाइंड वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, केवल देसी घी का यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो यहाँ 2 चम्मच के करीब दूध लिया है और दूध को इस बेसन में ही ऐड कर लेते हैं। ये आपको एक कटोरी लग रहा है भरी हुई, लेकिन इसमें 2 से 3 चम्मच ही दूध आता है। बहुत ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं करना है। हल्का सा मैंने फूड कलर लिया है, येलो कलर। यदि आपको स्किप करना है तो वो आप कर सकते हैं। जब बेसन अच्छे से भुन जाए, हल्का सा इसमें घी अलग हो जाए, तो यहाँ खरबूजे के बीज लिए हैं। 2 से ढाई चम्मच खरबूजे का बीज लेना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन हमारा इतना गर्म है कि इसमें खरबूजे की मींग अच्छे से फूल जाती है और बढ़िया से एकदम भुन जाती हैं। तो अलग से नहीं भूनना है, बेसन में डाल के ही भूनना है। तो इसे भूनने के बाद ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे और यहाँ ले लेते हैं थोड़े से पिस्ते और पिस्तों को इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। जो बारीक वाला कद्दूकस होता है उसमें मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे कटिंग करके भी ले सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। तो आप देखिएगा कितना बढ़िया से ये कद्दूकस हो जाता है, बहुत बढ़िया से एकदम इसका चूरा हो जाता है। तो किसी भी मिठाई में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बेसन ठंडा हो चुका है, मसाला भी हमारा भुन चुका है। तो गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। मसाला थोड़ा और भून लेते हैं और यहाँ मिलाई है उसी कप को नाप के मैंने बूरा। बूरा यदि नहीं मिल सकती है तो आप चीनी को पीस के ले सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर लिया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन यदि बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसमें आपको शुगर पाउडर नहीं मिलाना है या बूरा नहीं मिलानी है। जब ये हाथ लगाने लायक बेसन हो जाए तभी आपको मीठा मिलाना है, उससे पहले आपको मीठा नहीं मिलाना है।
तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पहले सब्जी देख लेते हैं कि मसाला हमारा कितना बढ़िया से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसमें लेना है बिल्कुल ताज़ा दही, 2 से 3 बड़े चम्मच आप दही मिला के इसे अच्छे से फेंट के भून लीजिएगा। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, ऑयल अलग हो जाए, तो यहाँ 1 कप भर के मैंने मटर ली है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पानी डाल लेते हैं। सब्जी की जितनी भी ग्रेवी आपको रखनी है उस हिसाब से आप पानी का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ 2 गिलास भर के पानी लिया है, क्योंकि सब्जी के अकॉर्डिंग मैं पानी ले रही हूँ। आप ये देखिएगा कि आप 4 आलू की सब्जी बना रहे हैं या 5 ही बना रहे हैं, या आपको कितनी ग्रेवी रखनी है। तो पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आलू उबले हुए हैं, उन्हें मैंने छील लिया है। तो इस तरीके से हाथों से मैश करके डालिएगा। इस सब्जी में कभी भी आलू को नाइफ से काट के मत लीजिएगा, हाथों से फोड़ के ही लीजिएगा। और बहुत बड़े पीस भी नहीं लेने हैं और बहुत ज़्यादा एकदम छोटे पीस भी नहीं करने हैं, नॉर्मल रखने हैं। थोड़ा सा जैसे स्टफिंग हम बनाते हैं, थोड़ा उस तरीके से मैश कीजिएगा और थोड़े थोड़े पीस थोड़े बड़े साइज में डालिएगा। तो पहले आलूओं को सबको हम फोड़ लेते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ जो हमारा बेसन हमने तैयार किया है तो उसके लड्डू भी बांध लेते हैं। आपने बेसन का लड्डू बहुत बनाया है और बहुत खाया है, लेकिन इस तरीके से आप बेसन का लड्डू बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और गजब का ये लड्डू है। आज मैं अपने ससुर जी की हर चीज़ पसंद की बना रही हूँ, तो इसलिए जो जो उन्हें पसंद है मैं वही बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप लंच में एक थाली बना के तैयार कीजिएगा। आगे देखते जाइएगा कितनी गजब की ये पूरी थाली तैयार होने वाली है। तो पिस्ते को इस तरीके से लगाइएगा और लड्डू ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी फेस्टिवल हो, होली, दिवाली या घर में भी आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए बन गए हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास बेसन के लड्डू। साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एक नॉर्मल कप में ये 5 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो इन्हें अभी हम साइड में रख देते हैं और बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहाँ लेना है जो हमने दाल भिगो के रखी हुई थी, सबसे पहले इसको पानी अलग कर लेते हैं। दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है, इसे 30 से 35 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो इसका पानी अलग कर लिया है और मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करने के बाद हल्का सा पानी मिला के इसे पीस लेते हैं। बिल्कुल महीन पीसना है, जैसे पकौड़ों की हम दाल पीसते हैं ठीक उसी तरीके से, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। तो इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लिया है मैंने गरम मसाला, आप चाहो तो यहाँ हींग का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे फेंट लेते हैं। हमें कितनी देर फेंटना है? केवल 2 मिनट के लिए फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। हमेशा याद रखिएगा जो उड़द की दाल होती है उसे कम फेंटा जाता है और जो मूंग की दाल होती है उसे बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है। यदि उड़द की दाल है तो उसे 1 मिनट भी आप फेंटोगे तो कोई भी चीज़ बनाओगे बहुत सॉफ्ट बनेगी। यदि मूंग की दाल फेंटोगे तो उसे कम से कम 4 से 5 मिनट फेंटेंगे तब वो उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो थोड़ी सी मैंने दाल पहले अलग कर ली है और इसमें मिलाना है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च हमें बहुत बारीक वाला नहीं लेना है, जो कुटा हुआ मोटा लाल मिर्च होता है वो मैंने यहाँ लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के मोटी कुटी हुई सौंफ ली है और 1 कप भर के सूजी ली है और बाकी का लूँगी मैं यहाँ गेहूँ का आटा। तो जैसे हमने 1 कप सूजी ली है तो 2 कप मैंने भर के यहाँ गेहूँ का आटा लिया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटा आपको उतना लेना है कि पानी हमें बहुत कम मिलाने की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। यदि ज़रूरत पड़े तो बस छींटा आप लगा लीजिएगा। ऐसा ना हो कि दाल हमारी बहुत कम हो और आटा आप बहुत सारा ले लें, तो ऐसा मत कीजिएगा। तो फिर आपको दाल वाला फ्लेवर इसमें कम मिलेगा, उतना बढ़िया से नहीं मिल पाएगा। तो इसका पहले हम डो लगा लेते हैं।
और यहाँ सब्जी की गैस को ऑफ कर देते हैं क्योंकि सब्जी को 3 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। तो इस तरीके से आलू मटर की सब्जी भी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं पकने के बाद इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है और जब ये ठंडी होगी तब और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो जो मैं थाली तैयार कर रही हूँ उसमें इस तरह की सब्जी चलती है। और यहाँ ले लेते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लेते हैं वनस्पति घी, रिफाइंड सरसों का तेल, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं हमेशा आधा वनस्पति घी लेती हूँ और आधा पका हुआ जो मेरे पास तेल रखा रहता है वो लेती हूँ। जो भी आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कढ़ाई में घी तेल गरम होने के लिए रख दीजिएगा। आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। इस पे थोड़ा लगाऊंगी सरसों का तेल और इसे 1 मिनट के लिए बढ़िया से मसल लेते हैं। तो आटा बढ़िया से सेट हो चुका है। इसे अभी हम साइड में रखते हैं और यहाँ लिया है बिल्कुल ताज़ा दही। तो दही को थोड़ा मथ लेते हैं। आप यहाँ दही मट्ठा कुछ भी ले सकते हैं। यदि दही नहीं है किसी वजह से तो आप मट्ठे का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने दाल बचाई थी उसे थोड़ा सा फेंटना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, केवल हमें हल्का सा ही फेंटेंगे। ये अपने में बहुत बढ़िया से बैटर तैयार है हमारा पहले से ही। तो फेंटने के बाद बहुत छोटे साइज की हमें पकौड़ियाँ उतारनी है इसकी, बहुत बड़े साइज में नहीं उतारनी है। जैसे सोया चंक्स का साइज होता है ठीक उतनी ही बड़ी बनानी है क्योंकि ये बाद में काफ़ी मोटी हो जाती हैं। थोड़ा घी में डल के मोटी होंगी, थोड़ा दही में डल के मोटी होंगी। तो इसलिए छोटे साइज में ही बनाइएगा और बिल्कुल सुनहरा होने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप इस तरीके से उड़द की दाल की पकौड़ी बना के इसकी सब्जी भी बना के तैयार कर सकते हैं। मैं अधिकतर बनाती हूँ तो इसलिए आपको ओरल में बता रही हूँ। नॉर्मली ग्रेवी तैयार करके उसमें इन्हें डाल दीजिएगा तो आपकी बहुत फर्स्ट क्लास सब्जी तैयार हो जाएगी। लेकिन आज मैं इसकी सब्जी वगैरह नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जी मेरी बन चुकी है। तो इन्हें उतार के थोड़ा ठंडा करने के बाद ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पकोड़े ही ले लेते हैं क्योंकि थोड़े ठंडे हो चुके हैं। थोड़ी सी ली है मैंने बेसन की बूंदी, जो रायता बनता है उसी की बेसन की बूंदी ली है। और यहाँ फिटा हुआ दही ले लेते हैं। यहाँ मट्ठा भी आप ले सकते हो, दही भी आप ले सकते हो। तो यदि आपने इस तरीके से ट्राई नहीं किया है ना तो आप इस लंच रेसिपी को जरूर बनाइएगा। काला नमक लिया है, सफेद नमक लिया है और इसमें तड़का लगाने के लिए एक कलछी में मैंने सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर या साबुत धनिया भी मैं डाल लेती हूँ तड़के में। जो भी आप डालते हो उस हिसाब से आप तड़का लगा लीजिएगा। तड़का बहुत तरीके से लगता है लेकिन फिलहाल मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। जब भी तड़का लगाएं इसको कवर करके ही लगाएं ताकि इसका जो खुशबू होती है हींग जीरे की उड़े ना, इस रायते में ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप तड़का लगाइएगा। ऊपर से आप पुदीना या बारीक कटा हुआ हरा धनिया, यदि सूखा हुआ पुदीना है वो डाल सकते हैं। यदि पुदीना नहीं है तो आप हरा पुदीना भी काट के डाल सकते हैं। ये देखिएगा बहुत ही अभी ये फूली हुई नहीं है पकौड़ी। जिस टाइम मैं सर्विंग करूंगी उस टाइम इस रायते की आप हालत देखना कितना गजब का ये तैयार होता है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और आगे का जो प्रोसीजर है वो भी कर लेते हैं।
तो बहुत ही फास्ट तरीके से आज लंच की तैयारी चल रही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट मैं रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो सबसे पहले चकले पे बेलन पे लगाएंगे थोड़ा सरसों का तेल, ताकि आटा हमारा ना चिपके, क्योंकि इस आटे में मिली हुई है दाल, तो इसलिए ये आटा थोड़ा चिपक जाता है। तो हम पहले सरसों का तेल इसीलिए लगाएंगे। यदि नॉर्मली आटा होता तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, हाथों पे भी हल्का सा तेल लगाएंगे और इस तरीके से इसके पेड़े बना लेते हैं। ये कचौरियाँ इतनी फर्स्ट क्लास बनती हैं, ना इसमें स्टफिंग की जरूरत है, ना ही दूसरे बंदे की जरूरत है कि एक बंदा इसको कचौरी को भरेगा और एक दूसरा बनाएगा, तो उसमें एक जना काफी रहता है इसे बनाने के लिए। और इस तरीके से हाथों पे या तो बढ़ा लीजिएगा, हाथों पे प्रैक्टिस नहीं है तो आप चकला बेलन से भी इसका साइज बड़ा करके इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ उड़द दाल की कचौरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनती है। आपने यदि ऐसा ट्राई नहीं किया है तो इसे एक बार मेरे कहने से जरूर ट्राई कीजिएगा। और जिस टाइम आटा तैयार हो उस टाइम इसमें सूजी जरूर मिलाइएगा। ऐसा नहीं है कि प्योर गेहूं के आटे से बनाएं। गेहूं के आटे से आप बना सकते हैं, यदि घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए बना रहे हैं तो आप सूजी का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा करारी बनती है। यदि आपको बच्चों के लिए यंग है सब, तो आप सूजी मिला के बनाइएगा तो बहुत कुरकुरी एकदम खस्ता बनेंगी। तो आप नॉर्मल कचौरियों की तरह इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। सारी कचौरी आपकी गोल गोल फूली फूली एकदम फर्स्ट क्लास बनेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं फूलेंगी या करारी नहीं बनेंगी। यदि आप मान लीजिएगा 4-5 जने भी खाने के लिए बैठे हैं तो आप बड़े आराम से इन कचौरियों को खिला सकते हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से ये कचौरी बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ कचौरी मेरी बनने वाली है, फिर करते हैं प्लेटिंग। तो उससे पहले जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब लास्ट होता है तो आप बिल्कुल स्किप कर देते हैं और लाइक कमेंट्स करना भूल ही जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं गाय की निकाल लेती हूँ। गाय की मैंने यहाँ सब्जी भी रख दी है, एक पकौड़ी रख दी है और थोड़ा रखूंगी मैं लड्डू। तो यहाँ गाय का खाना मेरा तैयार है, तो पहले ये साइड में रखेंगे और बाकी की कचौरियाँ हम फ्राई कर लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। आपको दिखाती हूँ मैं एकदम बढ़िया कुरकुरी और खस्ता ये कचौरियाँ बन के तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली एकदम फर्स्ट क्लास ये कचौरियाँ बन रही हैं। किसी भी फेस्टिवल पे आपके घर मेहमान आए उन्हें खिलाइएगा, कहीं आप घूमने जा रहे हैं वहां भी बना के ले जाइएगा, क्योंकि हर कंडीशन में ये बहुत ही फर्स्ट क्लास कचौरी बन के तैयार होती हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मेरे ससुर जी की पसंद का सारा आज खाना बन चुका है। तो यहाँ सबसे पहले ले लेते हैं सब्जी, आलू मटर की इस तरह की सब्जी उन्हें बहुत पसंद है। और जो मैंने ये रायता बनाया है, हालांकि बूंदी का रायता बनाया जा सकता था, लेकिन उन्हें इस रायते में पकौड़ियाँ बहुत पसंद है और वाकई बहुत स्वादिष्ट लगता है। आपने बूंदी का रायता खाया होगा और ये पकौड़ियों का रायता भी खाया होगा, लेकिन दोनों चीजों को मिक्स करके बनाइएगा। यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास लड्डू आ चुके हैं और कचौरियाँ बिल्कुल फूली फूली एकदम करारी। तो ये बन चुका मेरे ससुर जी की पसंद का खाना। तो यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं उनकी पसंद का खाना बनाइए और उन्हें खिलाइए। एक बार मेरे कहने से इस पूरे लंच की थाली को आप ट्राई कर सकते हैं। सब बहुत खुश होके खाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत झंझट वाला खाना भी नहीं है। हमने ऐसा नहीं है 2-3 सब्जियां बनाई हैं, एक सब्जी बनाई है और अपने में वो बहुत स्वादिष्ट है। एक रायता बनाया है जो कि अपने में बहुत स्वादिष्ट है। लड्डू एकदम गजब के तैयार हैं। आप इन लड्डुओं को 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप कचौरी देख सकते हैं अंदर पूरे में दाल लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसमें दाल हमने स्टफ नहीं की है तो दाल नजर नहीं आएगी। और लड्डू तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे मैं भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिएगा।
घी आपको ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है, एकदम दानेदार फर्स्ट क्लास ये लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।